वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज इस कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो मार्केट में फ्लो हो रही है उसी को यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। 501 रुपए के आसपास इसका आज का क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको नजर आ जाएगा। इंट्राडे का मोमेंटम अगर आप देखोगे खुला काफी ऊपर, लेकिन मोमेंटम को टेका नहीं पाया, धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और एक फ्लैट पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर आया। ओवरऑल एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए एक साल के पैटर्न में एक चीज हमको नजर आ रही है कि स्टॉक एक साल के एग्जैक्टली एकदम बॉटम पे आपको नजर आएगा। मतलब ये वाला शेयर अभी के टाइम पे 52 वीक लो का जो जोन होता है प्रॉपर उसी जोन में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में भी आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी तेजी के बाद स्टॉक पे पिछले बहुत समय से बहुत ही बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। और खास करके इसका अगर यहाँ पर मैं टॉप आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1236 रुपए के आसपास इस स्टॉक का टॉप लेवल हमको देखने को मिल रहा है। और इसी लेवल से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 59.47, मतलब 60% की गिरावट इस स्टॉक में होती हुई आपको नजर आएगी। ये देखिए जो ऑल टाइम हाई वाला लेवल में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप कैंडल पैटर्न पे देखोगे तो कैंडल पैटर्न के ऊपर आपको स्विंग हाई स्विंग लो ये सब दिखता है, गूगल चार्ट के ऊपर ये सब नहीं दिखता। तो एक्चुअली कैंडल पैटर्न के ऊपर ये वाला हाई आपको और भी ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और ये 60% के आसपास की गिरावट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इससे भी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज स्विंग हाई गूगल चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं देता। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट अभी मार्केट में फ्लोट हो रही है उसको जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि केआईसी इंटरनेशनल को रिसेंटली 1303 करोड़ के करीब का यहाँ पर ओवरऑल नया ऑर्डर्स मिलता हुआ हमको देखने को मिला है। तो देखिए एक बात यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी, कंपनी कंटिन्यू नया नया प्रोजेक्ट यहाँ पर जीत रही है। हालांकि ओवरऑल जो मार्केट का कंडीशन है काफी चैलेंजिंग बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि ओवरऑल जो कंपनी के पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, डिमांड कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैटेगरी है, जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है इसमें बन रहा है। और इतना चैलेंजिंग टाइम पर भी इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स या बाजार इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम पे भी क्यों इतना कॉशियस है, क्यों इतना चिंता के ऊपर है, ये भी आपको चीजें समझनी होगी। तो देखिए अभी हमने देखा पिछले कुछ समय से स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। इन्वेस्टर अभी के टाइम अपना फोकस कहां पर कर रहा है, मतलब बाजार अपना फोकस कहां पर कर रहा है, मोर ऑन कैश फ्लो और प्रॉफिट मार्जिन। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ को नहीं देख रहे, कैश फ्लो किस तरीके से कंपनी मेंटेन कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कंपनी मेंटेन कर पा रही है नहीं कर पा रही, आगे का गाइडेंस क्या है, इसके ऊपर बाजार अभी के टाइम पे फोकस बनाकर बैठा है। मार्केट के पार्टिसिपेशन की बात करें, क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कि कंपनी एग्जीक्यूट सही तरीके से अपने प्रोजेक्ट कर रही है या नहीं, और मेनली प्रॉफिटेबिलिटी में सब कुछ हो रहा है नहीं। तो अभी के टाइम पे एक्चुअली इन सब कारणों की वजह से स्टॉक अभी के टाइम पे एक कॉशियस मोड में आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस के और एग्जीक्यूशन के कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो टी एंड डी बिजनेस, मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है कंपनी का, वो कंपनी के लिए आप देख सकते हो 68% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कंपनी का एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट मेन बिजनेस, कोर बिजनेस आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको नजर आएगा, बिकॉज 68% का तो अकेला कॉन्ट्रीब्यूशन इसी इंडस्ट्री से या इसी कैटेगरी से आता हुआ इस कंपनी को आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस लार्ज इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर होगा। बिकॉज इसके कारण क्या हो रहा है, अब इसके कारण जो बिजनेस का खतरा है स्लो डाउन में ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इस कंपनी की इस कैटेगरी में आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉइज का जो एक्सपेंस है वो भी लगातार बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसके कारण कंपनी का जो मार्जिन है इसके ऊपर भी लगातार प्रेशर जनरेट होने का काम हो रहा है। फिक्स प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको इंपैक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जब कॉस्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंक्रीज हो जाता है। और अभी का जो मार्केट का कंडीशन है, इवन ग्लोबल मार्केट का बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी के जो बिजनेस के एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस है, ये भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बने हुए हैं। अब कंपनी का डेब्ट और फाइनेंशियल्स का भी कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है।
कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्टेडली ओवरऑल डेब्ट की बात करें वो मोर देन 6,700 करोड़ का यहाँ पर बता दिया, और यही रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम पे फ्लो चल रही है, मतलब फ्लोट हो रही है। अब देखिए लॉन्गर पेमेंट कलेक्शन का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो चिंता है वो अभी और भी इंक्रीज कर रहा है। हायर डेब्ट हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ध्यान रखने के लिए। और रिटर्न ऑन नेटवर्क मतलब RONW अभी के टाइम पे 10% के करीब का आपको देखने को मिलेगा, जो कंपेयर टू इसका जो पीयर है उसके कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल पे आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस चीज देखने को तो नहीं मिल रही, लेकिन मॉडरेट लेवल पर है, तो यहाँ पर इसकी वजह से इसके ऊपर बाजार अपना फोकस और भी ज्यादा रखता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ऑपरेशनल इशू भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि प्रोजेक्ट का डिले जो है मिडल ईस्ट रीजन में हो रहा है, और अब क्यों हो रहा है ये सबको आई थिंक अब तक तो पता होगा ही। इसके अलावा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है डोमेस्टिक मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसमें, इसके कारण प्रॉफिट को भी इंपैक्ट हो रहा है, और ये मैनेजमेंट की तरफ से भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में अर्निंग आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं बिलो एक्सपेक्टेशन वाला परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला था, और इसके पीछे लॉजिस्टिक के बहुत सारे चैलेंज, इन्फ्लेशन, ये भी रीजन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जीएसटी से कनेक्टेड टैक्स का क्रेडिट का इंक्वायरी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा रिपोर्ट में जो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बड़े बड़े ऑर्डर मिलने के बाद जब इस टाइप की चीजें आसपास चलती रहती है तो स्टॉक में वो मोमेंटम जनरेट नहीं हो पाता। अब देखिए यहाँ पर इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। व्हाट मार्केट विल वॉच है, ये वाला चीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट अभी क्या देखेगा, एनालिस्ट अभी के टाइम पे कॉशियस है नियर टर्म का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस अभी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। कंपनी का जो फोकस है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर कर्जा कम करने के लिए, फाइनेंशियल 2027 तक का यहाँ पर एक वक्त लगेगा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं पेमेंट कलेक्शन में इंफ्रा और जो वाटर का प्रोजेक्ट है उसमें होना काफी जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया कलेक्शन पेमेंट इंप्रूव में, तो कहीं ना कहीं और भी प्रॉफिट्स के ऊपर मार्जिन के ऊपर उसका प्रेशर आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो इसी के कारण बाजार काफी क्लोजली इन सारी चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा कि कंपनी के जो नए ऑर्डर है वो क्या मार्जिन को और कैश फ्लो को इंप्रूव कर पाती है या नहीं कर पाती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसको भी एक बार हम चेक करेंगे। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर जो होगा वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए पिछले 4 साल का, हर एक साल का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा वही यहाँ पर हम चेक करेंगे, जिससे एक आइडिया तो क्लियर हो जाएगा कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट भी ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो देखिए कंपनी का सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का क्या इंडिकेशन दे रहा है। 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 176 करोड़ का, उसके अगले साल प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ा 347 करोड़ के आसपास, उसके अगले साल प्रॉफिट और बढ़ा 571 करोड़ के आसपास, और अभी मार्च के महीने में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। मतलब देखिए पिछले 4 सालों में बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज चल रहे थे और कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छा खासा है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो अभी के टाइम पे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन हमको देखने को मिल रहा है इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को लेके। लेकिन वही बात है, अभी ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का अब बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो हो सके तो आप भी चाहे तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर या स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर अपना फोकस रखने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हो। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही था, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।